सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Shvetaswata Upanishad discourses. We will chant from 1 to 5 mantras. Chapter 6, Adhyay 6, हम मंत्र का चैंटिंग करेंगे। स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञः कालकालो गुणैः सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथिव्यप्तेजो निलखानि चिन्त्यम् तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्मात् परस्तात् विगामदेवं भुवने समेट्यम्। स्वभावम् एके कवयो वदन्ति कालं तथा अन्ये परिमुह्यमानाः देवस्य एष महिमा तु लोके येन इदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्। देखिए, एके माने कितने ही, कवयः कवयः माने बुद्धिमान लोग, स्वभावं वदन्ति स्वभाव को ही जगत का कारण बताते हैं। ये छठा अध्याय है, अंतिम अध्याय है और यहाँ पे वाइंड अप होने जा रहा है। सो देखिए, जो पहला श्लोक था उसी का यहाँ पे बताते हैं। कितने ही बुद्धिमान लोग स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं। कालम तथा अन्य कोमा, उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार, अन्य माने कुछ दूसरे लोग कालम काल को जगत का कारण बताते हैं। स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं और काल को जगत का कारण बताते हैं। दो बात हुई। परिमुह्यमानाः, एते ब्रैकेट में आएगा, ये लोग परिमुह्यमानाः माने वास्तव में मोहग्रस्त है। परिमुह्यमाना माने मोहग्रस्त है, अतः वास्तविक कारण को नहीं जानते हैं।
तू तीसरी लाइन में आ गए हैं। तू माने वास्तव में एष महिमा एष देवस्य लोके महिमा, एष देवस्य लोके महिमा। इस परम देव परमेश्वर की, इस देव की माने परम देव परमेश्वर की, लोके, लोके माने समस्त जगत में फैली हुई महिमा है। ये परमेश्वर की पूरे जगत में महिमा फैली हुई है। येन इदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम, जिसके द्वारा यह ब्रह्मचक्र घुमाया जाता है। माने उनकी महिमा यह है कि ये ब्रह्मचक्र को इनके द्वारा घुमाया जाता है। तो ये है उनकी महिमा। सो मूल बात ये है कि पूछा था प्रथम मंत्र में, प्रथम अध्याय में शिष्य लोगों ने क्या पूछा था? किम कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठा। ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग कहाँ से आए, क्या कारण है इस जगत का, और हम कहाँ जाएंगे, किसके द्वारा जीते हैं, कैसे हमारी प्रतिष्ठा है, माने हम कैसे रह रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने आप से कहा, अंदर अंदर डिस्कशन करके, काल स्वभाव नियति यदृच्छा। काल ये जगत का कारण है, स्वभाव जगत का कारण है, नियति प्रारब्ध इस जगत का कारण है, यदृच्छा अकस्मात कोई कारण नहीं ये जगत बन गया। भूतानि पंच महाभूत ये जगत का कारण है, योनि ही माने प्रकृति इस जगत का कारण है। इस प्रकार से ये लोग बात करने लगे। फिर कहा कि जीव भी इस जगत का कारण है। तो इस तरह से डिस्कशन करते करते फिर उन लोगों ने आगे बढ़े। तो इसी बात को यहाँ पे कहते हैं कि स्वभाव इस जगत का कारण है, ऐसा कोई लोग कहते हैं। कोई लोग कहते हैं काल इस जगत का कारण है। लेकिन श्रुति अब कंक्लूड करती है, देवस्य एष महिमा तो लोके, इस जगत का कारण देव है और उसकी महिमा है। यानी परमेश्वर की जो अचिंत्य शक्ति है, उनकी महिमा माने उनकी माया रूपी अचिंत्य शक्ति जो है, इसके कारण ये ब्रह्मचक्र घुमाया जा रहा है। ब्रह्मचक्र माने संसार चक्र भी लो, ब्रह्मचक्र माने ब्रह्मचक्र भी लो, माने परमेश्वर और माया से उपहित परमेश्वर। तो इस तरह से यहाँ पे पहले मंत्र में ये बात बताई गई है। अब देखते हैं हम किस तरह से बताई गई है। यहाँ पे ब्रह्मचक्र शब्द जो है वो पहले अध्याय का चौथे मंत्र में काफी कुछ बताया है, तो हम उसको वापस नहीं देखेंगे। जैसे कि बहुत 16 सिरों वाला है, एक पहिया है, एक नेमी है, उसमें 3 घेरे हैं, 16 सिरा है, 50 अरे हैं, 6 अष्टक है। आपको याद आया होगा ये सारी बातें, याद आ ये सारी बातें एक रथ का रूपक लेके इस जगत को बताया था। तो ऐसा ये चक्र है, ब्रह्म चक्र है अथवा संसार चक्र है, उसका कारण कौन है? तो परमात्मा है। एक बात कंक्लूड करते हैं, हम उसको देखेंगे। देखिए क्या कहते हैं, कालः, पहले हम काल लेते हैं। ये काल जगत का कारण है। काल माने क्या? काल माने समय, टाइम, राइट। लेकिन काल माने कालः क्रम संवितः, माने क्रम माने परिवर्तन, क्रम माने परिणाम। हम स्टेप्स, हम चलते हैं तो एक पैर रखा, फिर एक पैर आगे रखा, फिर दूसरा पैर रखा, ऐसे क्रम से हम चलते हैं, राइट। कुछ काम करते हैं तो क्रम से करते हैं, सीक्वेंस अथवा परिणाम, तो इस अथवा परिवर्तन। तो कालः नाम क्रम संवितः। क्रम माने एक प्रकार से परिवर्तन, परिणाम। अब देखो, किसी से हम पूछते हैं
ये जगह कितना दूर है यहाँ से, ये कितना दूर है? क्या कहेगा कोई? 1 घंटे में 1 घंटा। हमने क्या पूछा? कितना दूर है? हमने पूछा यहाँ से कितना किलोमीटर है, लेकिन उसने क्या जवाब दिया? 1 घंटा। हमने पूछा दूरी, जवाब आया समय। पकड़ रहे हैं आप? देखना, ये थोड़ी गहरी बातें हैं, बट मैं जल्दी पूरा करके आगे बढ़ेंगे हम। लेकिन तो एक अच्छी रिश्तेदारी है, एक अच्छा संबंध है दोनों के बीच में। एक क्रमबोध है माने दूरी, एक कालबोध है माने समय। क्रमबोध और कालबोध ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो क्रमबोध और कालबोध ये जुड़े हुए हैं। there is a relationship between distance and time. So ये परिवर्तन जो है ये आप हम समझें और फिर उसके आधार पे हम ये सोचें कि काल क्या जगत का कारण हो सकता है? जगत की उत्पत्ति का कारण समय है, काल है? तो जवाब आता है नहीं। क्या जवाब आया यहाँ पे? देवस्य एष महिमा, ये परमात्मा की महिमा है, काल की महिमा नहीं है। काल इज वन ऑफ द फैक्टर टू रन द शो ऑफ वर्ल्ड। ये जगत का ये जो ड्रामा चल रहा है उसके लिए काल एक फैक्टर है, बट काल उसका उत्पत्ति कारण नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? दूसरी परिभाषा है काल की न्याय दर्शन के अनुसार, कालः व्यवहार उपपादकः। कालः व्यवहार उपपादकः। व्यवहार उपपादक माने व्यवहार का उपपादक है। उपपादक माने उत्पन्न करने वाला है, अथवा कहो कि एस्टैब्लिश करने वाला है। व्यवहार होने के लिए काल की आवश्यकता है ना? कभी भी मंदिर में आए, कभी भी हम सब प्रवचन करें, ऐसा नहीं होता है। एक व्यवहार के लिए काल एक उपपादक तत्व है, फैक्टर है। तो क्या है काल? उसका लक्षण क्या है? उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो केवल इतना ही कहेंगे कि काल जो है वह व्यवहार के लिए एक बड़ा आवश्यक फैक्टर है। सुषुप्ति में कालबोध खत्म हो जाता है, क्रमबोध भी खत्म होता है। तो इस तरह से कालबोध एंड क्रमबोध। तो ये दूसरी परिभाषा काल की समझ में आई। पहली है क्रम संपन्न, माने क्रम के साथ देश बोध के साथ काल बोध जाता है, नंबर 1। नंबर 2 व्यवहार का उपपादक है ये काल, लेकिन जगत का उत्पत्ति कारण नहीं है, न निमित्त कारण है। ख्याल में आया? सो इस तरह से काल के बारे में कहते हैं। और एक देखिए, कालो नाम सर्वभूतानां विपरिणाम हेतु। तीसरी डेफिनेशन है काल की, कालो नाम सर्वभूतानां विपरिणाम हेतु। माने सारे भूतों में जो परिणाम कराने वाला तत्व है वह काल है, उत्पत्ति कराने वाला तत्व काल नहीं है। परिणाम कैसे? एवरी मोमेंट द सेल्स आर चेंज, माने शरीर में परिवर्तन है, स्थानों में परिवर्तन, एवरीवेयर देयर इज अ चेंज। थिंकिंग में परिवर्तन है, इमोशंस में परिवर्तन है। ये किस में होता है? समय में होता है। सो परिणाम दर्शन कराता है ये काल, लेकिन उत्पत्ति का हेतु नहीं है। देखिए, ये काल और देश दोनों साथ साथ में जाता है। मैं थोड़ा सा लिटिल गहरा बताती हूँ, बट यू विल एंजॉय दिस। आपको एक अलग एंगल मिलेगा, दृष्टिकोण मिलेगा। ऐसा कहते हैं माने आचार्य लोग, बड़े लोग, टाइम एंड स्पेस इज द फ्रेम फॉर एवरी थॉट। टाइम एंड स्पेस, देश और काल क्या है? इज द विंडो, इज द फ्रेम फॉर एवरी थॉट। हर विचार जो हमारा उत्पन्न होता है हमारे चित्त में,
उसके साथ कालबोध और क्रमबोध माने देशबोध होता है। कहीं देशबोध नहीं होता है, जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ, राग उत्पन्न हुआ तो कालबोध होता है, कितनी देर तक रहा, शायद वो किस देश में हुआ इत्यादि न गिने तो केवल कालबोध होता है। तो ये दोनों क्या है, इट्स इज द फ्रेम फॉर थॉट्स। और एक बताते हैं, टाइम एंड स्पेस इज द विंडो ऑफ द माइंड एंड एवरी एक्सपीरियंस हैज टू पास थ्रू इट। हमारे जो अनुभव होते हैं वह काल में होते हैं, क्षण 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 बदलता है। तो काल में होते हैं अनुभव और देश में भी होते हैं। तो ये एक चीज है जिसका कुछ वर्णन हमने बताया, किंतु काल उत्पत्ति स्थान नहीं है। कालबोध और देशबोध के साथ विषय बोध भी होता है, ऑब्जेक्ट्स भी हमारे चित्त में स्फुरित होता है, उसका ज्ञान होता है, लेकिन माने विषय बोध में देशबोध और कालबोध शामिल रहता है, लेकिन फिर भी काल इतनी महत्व की चीज है कि एवरी थॉट नीड्स द काल। लेकिन फिर भी काल बहुत इतनी महत्व की चीज नहीं है जहां पे हम उसको कहें कि जगत का उत्पत्ति कारण है, नो। और एक बात करें तो काल के बारे में श्रीमद् भागवतम में कहा है, भगवान की अचिंत्य शक्ति को काल कहते हैं। माने काल ये भगवान की एक शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है जिसको हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, माने इट्स बियॉन्ड द थिंकिंग, बियॉन्ड द लॉजिक, ऐसी अचिंत्य शक्ति है। कई बार काल को ही भगवान कहते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान विराजमान है, ऐसा हम देखते हैं। महाकाल भगवान शंकर, आशुतोष, ये काल ही स्वरूप है। मैंने भगवान को भी काल स्वरूप कहते हैं, परंतु इसको 25वां तत्व भी गिनाते हैं, जैसे 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, विषय इत्यादि, पंच प्राण इत्यादि के साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ काल भी एक तत्व गिनाते हैं, 25वां तत्व काल को भी गिनते हैं। सो बेसिकली काल ये उत्पत्ति का हेतु नहीं है। ख्याल में आता है ये जगत कैसे बनता है? परमात्मा की देवस्य एष महिमा, महिमा के कारण ये जगत उत्पन्न हुआ है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ये परिवर्तन जब होता है तो काल का ज्ञान होता है, जरा सा समझ लेना इस बात को। परिवर्तन से काल का ज्ञान होता है। तो परिवर्तन क्यों होता है? Why there is a change in everything? हर पदार्थ में परिणाम होता रहता है, मन में, बुद्धि में, शरीर में, बाहर के पदार्थों में, सब जगह पे परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति में क्यों होता है? तो दूसरा फैक्टर है स्वभाव में के कवयो वदंती, पहली लाइन। तो दूसरा फैक्टर है स्वभाव के कारण। स्वभाव ही जगत की उत्पत्ति का कारण है, ऐसा कोई लोग, बुद्धिमान लोग बताते हैं। मैंने स्वभाव, उसके कारण ये जगत उत्पन्न हुआ। तो स्वभाव क्या है देखें। स्वस्य भावः इति स्वभावः। तो स्वस्य भावः का अर्थ है वस्तु का जो अंतर्भूत धर्म है वह स्वस्य भाव है, स्वभाव है। वस्तु का जो अंतर्भूत धर्म है, मैं बताती हूँ, और वो अंतर्भूत धर्म ही है कि बदलता रहे, बदलता रहे। हर चीज में अंतर्भूत धर्म है कि वो बदलता रहे। प्रकृति में भी परिवर्तन है, शरीर में भी परिवर्तन है। तो ये क्यों है? तो ये उसका स्वभाव है। ओके, तो स्वभाव माने अंतर्भूत शक्ति, अथवा उसको कहेंगे नियता शक्ति ही। माने जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, ये अग्नि का स्वभाव है, ये उसका अंतर्भूत धर्म है, ये उसकी नियता शक्ति है। तो इस तरह से
जगत के सारे पदार्थों की अपनी अपनी नियता शक्ति है, अपना अपना अंतर्बुद्ध धर्म है। लेकिन स्वभाव भी जगत की उत्पत्ति का कारण नहीं है, यद्यपि दिखता है। जैसे सारे पदार्थों की जो अंतर्बुद्ध शक्ति है वे बड़ी कोऑर्डिनेशन में चल रही है। कैसे कोऑर्डिनेशन में चल रही है? ये सोलर सिस्टम है, सूर्य है, ग्रह है, पृथ्वी है, ये सब कुछ देखिए कैसे होता है। गर्मी होती है सूर्य की, बाष्पीकरण होता है, हवा चलती है, बादल बनते हैं, फिर उस हवा को ले जाते हैं, फिर बादल बरसते हैं। ये बरसना जो है बादल का, वह उसकी अंतर्बुद्ध शक्ति है। समझ में आता है? ये कौन करवाता है सब कुछ? Who is doing that? So इसीलिए ये स्वभाव है, ये अपने आप से सब चीजें स्वाभाविक होती है, स्वभाव से होती है। इसलिए कहते हैं गीता में स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, सब कुछ स्वभाव के कारण प्रवर्तमान हो रहा है। बीज जो होता है वो अंकुर होता है। कैसे होता है? बीज से अंकुर बनता है जमीन में डालने के बाद, तो स्वभाव से होता है। तो इस तरह से किम कारणम, क्या कारण है? तो ये स्वभाव है ऐसा कहते हैं, लेकिन ये स्वभाव में सारे पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी है। दे आर कोऑर्डिनेटिंग विच ईच अदर, दे आर नॉट विरोधी, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लेकिन फिर भी सारे स्वभाव का एक एम है। सारी पदार्थ जो है वे एक लक्ष्य के प्रति अपने को समर्पित करके चल रहे हैं। ये जगत में दिखता है। ऋषि मुनियों को ये दिखा कि जगत का कारण तो कोई और है जिसके प्रति ये सारे पदार्थों के स्वभाव समर्पित है। मैंने परफेक्टली बाष्पीभवन के बाद बादल बनते हैं, फिर हवा उसको पर्टिकुलर दिशा में ले जाती है, फिर बादल बरसते हैं, और ये सब कुछ उस स्थान के कर्मों के कारण होता है। कितनी गहरी गहरी बातें हैं। तो इसलिए ये स्वयं नहीं है, स्वयं स्वभाव जगत को उत्पन्न नहीं करता है और न जगत का संहार करता है। लेकिन ये सारे स्वभाव एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिसे हम परमात्मा कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, उसी की तरफ ये सारा कुछ चल रहा है। ये सारा ड्रामा उस पर्टिकुलर तत्व जो सगुण ब्रह्म है उसके आज्ञा से और उसकी तरफ चल रहा है। सो ये हुआ स्वभाव। तो स्वभाव भी जगत का कारण नहीं है, काल भी जगत का कारण नहीं है, और आगे के मंत्र में जो बताया है वो यहाँ पे हम ले सकते हैं। सारा कुछ माने इट इज इंक्लूडेड। नियति, नियति माने कर्म, प्रारब्ध, लॉज ऑफ एक्शन, यह भी जगत की उत्पत्ति का कारण नहीं है। यस, हमारे भोग का कारण है। जगत में जो जीव कुछ भोग करते हैं, जगत में जो विचित्रता दिखती है, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई छोटा जंतु, कोई ब्रह्मा, कोई देवता, कोई वृक्ष बनता है, पौधे बनते हैं, कोई फूल बनते हैं, माने बहुत सारी विचित्रताएं हैं। उसका हेतु कर्म है, नियति है। लेकिन जगत की उत्पत्ति का हेतु कर्म नहीं है। ये आया कर्म। तो नियति भी जगत की उत्पत्ति का हेतु नहीं है, जगत की स्थिति का हेतु नहीं है, जगत के संहार का हेतु नहीं। आगे ऋषि मुनि कहते हैं, पहले मंत्र में था वही मैं पूरा कर रही हूँ। यदृच्छा, यदृच्छा माने ऐसे ही कुछ हो गया, आकस्मिक, अकस्मात हो गया। अकस्मात शब्द समझाया है ना, याद है? अकस्मात माने अकस्मात। पूछते हैं कस्मात कैसे, तो बोलते माने वो कैसे मत पूछो, अकस्मात। तो अकस्मात सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं यदृच्छा। तो अकस्मात तो सारी चीजें नहीं होती है, सारी घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ हेतु होता है। तो इसीलिए ये भी, इसका भी निषेध करते हैं। पांचवा हेतु जो ऋषि मुनि लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें कहते हैं शायद पंचमहाभूत है जिसके कारण ये जगत बना। भूतानि
माने पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। परंतु ये लोग मोस्ट वाइटल फोर्स है यूनिवर्स में, बहुत जबरदस्त उनका रोल है जगत में। लेकिन आकाश ही नहीं तो किधर जाओगे आप? तो रोल है, लेकिन ये उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जड़ है, ये जड़ है। छठा कारण बताते हैं योनि। योनि माने प्रकृति। तो प्रकृति भी जड़ है, तो प्रकृति जो जड़ है उससे तो कुछ होता नहीं है। जड़ जड़ उसी को कहते हैं जो स्वयं को भी नहीं जानता है और दूसरों को भी नहीं जानता है, उसे जड़ कहते हैं। चेतन किसको कहते हैं? जो स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। तो इस तरह से ये प्रकृति भी कारण नहीं है। फिर एंड में बताते हैं ये पुरुष इस जगत का कारण है। पुरुष माने जीवात्मा। तो जीवात्मा इस जगत का कारण है, लेकिन जीवात्मा ने ये जगत बनाया तो दुख क्यों बनाया? सुख तो बनाया, ठीक है। यदि जीव चाहता तो केवल सुख ही बनाता। तो जीवात्मा भी इस जगत का कारण नहीं है। जीवात्मा तो एक केंद्र बिंदु है जिसके आसपास ये जगत घूमता है, उतना ही उसका रोल है। सृष्टि का केंद्र बिंदु है जीव, लेकिन उत्पत्ति स्थान नहीं है। तो क्या है? तो कहते हैं कि इस सब का संयोग कराने वाला एक परमेश्वर है जो इस सृष्टि का कारण है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं स्वभाव में के कवयो वदन्ति कालम तथा अन्य परिमुह्यमाना। तो कोई कहता है स्वभाव है, कोई कहता है काल, नियति, यदृच्छा, योनि, पुरुषः, सब रीजन बताए। लेकिन श्रुति माता कहती है इस पहले मंत्र में परिमुह्यमाना, जो इस तरह से विचार करते हैं ये मोहग्रस्त लोग हैं। मैंने ऋषि मुनि को भी मोहग्रस्त कह दिया। फिर ऋषि मुनियों ने ते ध्यान योगानुगता, फिर उन्होंने देवात्म शक्ति का परिचय किया। ये आगे के मंत्रों में है, प्रथम अध्याय के तीसरे मंत्र में है। और फिर उनको पता चला कि ये परमात्मा की देवात्म शक्ति जो है, माया है, वो इस जगत का कारण है, लेकिन मूलतः सगुण ब्रह्म ही कारण है, जिसके अंडर में माया ये जगत का सारा कारोबार करती है। देवस्य एस महिमा तु लोके, तो परमात्मा की जो शक्ति है उसके कारण उस देव इस जगत को उत्पन्न करते हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम इतना जाने ये जो रथ होता है उसके सारे पूज्य होकर रथ बनता है, बट उसका कोई रथी होता है। तो रथ इज लाइक अ जगत एंड रथी इज लाइक अ परमात्मा। कार के सारे पूज्य होते हैं, बट कार का मालिक अलग होता है। ऐसे जगत में ये सारी चीजें हैं, कर्मा है, नियति है, माने कर्मा है, स्वभाव है, काल है, प्रकृति है, सब कुछ है, लेकिन उसका कोई बनाने वाला अथवा उसका चलाने वाला, उसका मालिक संघातस्य परार्थत्वात्, ये जो सारा संघात जगत का जिसके लिए काम करता है वह कोई और है। परार्थत्वात्, वो कोई और के लिए काम करता है, और वह है परमेश्वर। तो इस तरह से यदि हम कहें कि ये परमेश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, यहीं पे सब कुछ है, तो जरा सोचना पड़ेगा, हमारी बुद्धि को जरा टकोरना पड़ेगा कि जड़ वस्तुओं के द्वारा जगत नहीं बना है, कोई चेतन है, कोई देव है जो इस जगत का रचयिता है, सृष्टा है, संहार करता भी वही है। तो इस तरह से यहाँ पे आगे कहते हैं येन इदं भ्राम्यते ब्रह्म चक्रम, ये कौन है, उसकी महिमा क्या है? तो कहते हैं उसकी महिमा यह है कि ये सारा संसार चक्र उसके द्वारा घुमाया जा रहा है। माने ये जितने पदार्थ है सब कुछ हमने गिने,
ये सारे उसके अंडर में रहते हैं, उनके कंट्रोल में रहते हैं, उनके वश में रहते हैं ये सारे पदार्थ। तो क्या कहते हैं, इसी बात को पहले अध्याय के 6ठे मंत्र में भी बताया था। तो वहां पे कहा था हंसः भ्राम्यते, ब्रह्म चक्र को जो घुमाता है वह परमात्मा है। अब ये जो घुमाना है वो क्या है, जरा सा देखेंगे। ये ब्रह्म चक्र पहले क्या है, ये संसार चक्र है, लेकिन उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें, फिर हम जाने कि ये ब्रह्म चक्र को घुमाने वाला कौन है, कैसा है। आगे के पीछे के मंत्रों में कहते हैं चैप्टर 1 में कि यह ब्रह्म चक्र जो है वो सर्वाजीवे है, माने सर्व का आजीव है। आजीव है माने सबको जीवन देने वाला है। समस्त जीव इस ब्रह्म चक्र से भोग प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म चक्र जीवों के लिए भोग्य स्थान है, भोग्य है, तो सारे भोग वहीं से प्राप्त करते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्म चक्र। आर यू गेटिंग? ख्याल में आ रहा है? ब्रह्म चक्र माने संसार चक्र। सर्व संस्थे उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, सर्व संस्थे माने इस ब्रह्म चक्र में प्रपंच की उपाधि से युक्त। अब थोड़ा सा गहरा आ गया है, थोड़ा अटेंटिव हो जाना, बी लिटिल अलर्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत समझ गए तो आपको बहुत खुशी होगी। देखिए, ये ब्रह्म चक्र प्रपंच की उपाधि से युक्त जो ब्रह्म है उसका नाम है सर्व संस्थे, जहाँ पे सारे जीवों के निवास का आधार बनता है। जो सारे जीवों के निवास का आधार बनता है। हमें क्या लगता है, ये संसार सारे जीवों का आधार है, राइट? लेकिन यहाँ पे आचार्य समझाते हैं प्रपंच की उपाधि से युक्त जो ब्रह्म है वो ब्रह्म चक्र को घुमाते हैं, क्योंकि वह जो है वही सारे जीवों का निवास स्थान है। वहीं हम सब निवास करते हैं। हमें लगता है हम पृथ्वी पे करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तीसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक है इस ब्रह्म चक्र का बृहंते। बृहंते माने महान। ये महान जो ब्रह्म चक्र है उसमें सबका जीवन है और उसी में सबका निवास है। सबका, ये ध्यान रखें, सर्व संस्थे बृहंते, मतलब कि जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति है उसको भी अपना भोग यहीं से मिलता है, इस ब्रह्म चक्र से, और उसका निवास भी ब्रह्म चक्र में है। और साधु से साधु, सज्जन से सज्जन पुरुष है, उसको भी यही ब्रह्म चक्र से जीवन मिलता है, भोग मिलता है, और निवास भी यहीं पे है। तो इस तरह से पूरा प्रपंच है वह ब्रह्म चक्र है। अब देखना मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। जगत को, ये क्लिक होने वाली चीज है, आप भगवान करे सबको क्लिक हो। जगत को जगत कहना ये ठीक है और ये व्यावहारिक है। बोल तो पॉइंट, जगत को जगत कहना ये आसान है और ये व्यावहारिक है। लेकिन जगत को विराट पुरुष कहना यह आध्यात्मिक है। जगत को चेतन की प्रधानता से, जब आपकी दृष्टि चेतन पे रहेगी, ईशावास्य, जब आपकी दृष्टि चेतन पे रहेगी तो आप इस जगत को विराट पुरुष कहेंगे और ये आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। और माया की प्रधानता से जगत को आप जब जगत के रूप में देखते हो तो वह व्यावहारिकता है। तो माया की प्रधानता है आपके चित्त में, तो आप जगत को जगत माने संसार के रूप में देखोगे।
और यदि चेतन की प्रधानता है चित्त में तो आप जगत को विराट के रूप में देखोगे, और देन इट्स स्पिरिचुअल, अदरवाइज इट्स अ मटेरियलिस्टिक। तो आप देखिए किस तरह से है। सो इसको समझाने के लिए और कहती हूँ मैं, केवल पिंड को देखना माने शरीर को देखना, ये भौतिकवाद हुआ, ये व्यावहारिक हुआ, है ना। हम शरीर को ही देखते हैं, क्या पहना, क्या खाया, क्या कहाँ रहते, क्या डिग्री, क्या बिजनेस, क्या धनवान, सो मेनी थिंग्स, गोरा काला, सो मेनी थिंग्स। लेकिन इस शरीर के साथ मैंने पिंड के साथ पिंड अभिमानी को देखना, पिंड के साथ पिंडाभिमानी को देखना, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये अध्यात्मवाद है, ये भौतिकता नहीं है। आया ख्याल में? देखिए ये श्लोक तो ऐसे सिंपल है कि काल कारण है, स्वभाव कारण है, बट ऋषि इज ट्राइंग टू पॉइंट आउट दैट जिसके कारण ये ब्रह्मचक्र चल रहा है वो कारण है, उसको संकेत करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम ये बात समझ रहे हैं कि पिंड को देखना भौतिकवाद है, लेकिन पिंड के साथ पिंडाभिमानी को देखना ये अध्यात्म है। क्योंकि पिंड है कब? जब पिंडाभिमानी है। समझता है? पिंडाभिमानी शब्द माने इस शरीर के साथ जो तादात्म्य करता है, जिसको देही कहते हैं, वो पिंडाभिमानी कहते हैं। तो पिंडाभिमानी के कारण पिंड है, पिंड अभिमानी देही निकल गया तो पिंड बिखर जाएगा। तो केवल जगत को ही देखते रहते हैं, शरीर और उसके आसपास की चीजों का ही विचार करते रहते हैं, तो हम मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है। लेकिन उसके साथ पिंडाभिमानी को देखना ये जरूरी है। ये एग्जाम्पल दिया मैंने, दृष्टांत दिया। अब दाष्टांत पे चले आते हैं। तो दाष्टांत ये है कि केवल ब्रह्मांड को देखना, हेलो, केवल ब्रह्मांड को देखना ये भौतिकवाद है। लेकिन ब्रह्मांड के साथ ब्रह्मांड अभिमानी, ब्रह्मांडाभिमानी को देखना, जो इस जगत के साथ तादात्म्य करता है, प्रभु परमेश्वर, उस ब्रह्मांडाभिमानी को देखना ये अध्यात्मवाद है। पकड़ में आ रही है? यही ईशावासी है एक्चुअली। सो इसको कहते हैं ब्रह्मचक्र। लेकिन शब्द देखो क्या कहते हैं श्रुति माता, ये न इदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम, जिसके द्वारा ये संसार घुमाया जा रहा है उसे वह इस जगत का कारण है। ये मूल बात आई, नथिंग एल्स इज द कारण। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं मंत्रों में, माने इसके अंडरलाइन पढ़ना है तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इस तरह से ये भ्रमण चलता रहता है जीव का। लेकिन जीव जब उस ब्रह्मांडाभिमानी को देखने लगता है, उससे सम्मुख हो जाता है, उसकी सेवा करने लगता है, भक्ति करने लगता है, तब धीरे 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 उसे समझ में आता है कि ब्रह्मांडाभिमानी वही है जो मैं हूँ पिंडाभिमानी। तो जीव और ईश्वर का भेद मिट जाता है और फिर वह पृथक भाव मिटने के बाद एकत्व स्थापित हो जाता है। सो द पॉइंट इज दिस कि ये ब्रह्म चक्र को घुमाने वाला कोई है, ये बात आप समझ में रखें। श्रीमद् भगवद गीता में 18 नंबर के चैप्टर में आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जैसे यंत्र पे जो आरूढ़ होता है, यंत्र माने एक मशीन जैसा एक यंत्र, उसके ऊपर कठपुतलियों को चढ़ाते हैं और फिर वो सूत्रधार होता है, वो सूत्र माने वो धागा से कठपुतलियों को नचाता है। ये पहले के समय में ये प्रोग्राम होता था। अब ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा इसी संदर्भ में बात कर रही हूँ, फिर सेकंड मंत्र में चले जाएंगे हम। लेकिन कठपुतलियाँ यदि ये कहे, कठपुतली शब्द फेमस है ना, कठपुतलियाँ ये कहे, वैसे वे स्वतंत्र नहीं है, बट वे कहे कि हम नृत्य नहीं करेगी तो चलेगी उसकी बात?
तो उनका अभिमान मिथ्या रहेगा, क्योंकि सूत्रधार जब सूत्र को हिलाएगा तो उनको नृत्य करना पड़ेगा। तो इसी तरह से सारे भूत जो है उनका जो शरीर है वो यंत्र है, और यंत्र के ऊपर चढ़ी हुई कठपुतलियां हम लोग सब हैं। और सूत्र क्या है? अपने अपने कर्म रूपी धागा जो है वो सूत्र है। तो जीवों के कर्म रूपी धागा के को लेकर वह ईश्वर है, वो सारे जीवों को, कठपुतलियों को नचा रहा है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उमा दारु जो शीत की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। जैसे कठपुतलियों को नचाता है, वैसे जो कठपुतली वाला, वैसे राम गोसाई सभी जीवों को नचाते हैं। और भी कहते हैं, नट मर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। जैसे नट होता है वो बंदर को नचाता है डुगडुगी बजाकर, वैसे परमात्मा सारे जीवों को नचाता है। कैसे? कर्मरूपी सूत्र के आधार पर, उस सूत्र को लेकर जीव को नचाता है। का अर्थ है जीव विवश है, परवश है, पराधीन है, और इसलिए जीव भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता है, केवल परमात्मा, और परमात्मा जीव का कारण, माने सारे जगत का, संसार चक्र का, ब्रह्म चक्र का कारण है। परंतु कैसे घुमाता है? माया का सहारा लेकर, माया के द्वारा। ये बात समझ में रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे पहला मंत्र हम पूरा करते हैं, दूसरे मंत्र पे चले आते हैं। तो देखिए, सारे मंत्रों में, छठे अध्याय में भी सभी जगह पे ईश्वर की ही चर्चा की गई है। ये न के न प्रकार। दूसरा मंत्र कहता है, ये न आवृतम नित्यम इदम ही सर्वम। ये न माने वह परमेश्वर, जिस परमेश्वर में इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत सदा व्याप्त रहता है। ज्ञः माने ज्ञान स्वरूप, काल कालो, काल का भी महाकाल, गुणी सर्वगुण संपन्न, सर्वविद, सर्वविद माने सबको जानने वाला, यह माने जो सर्व ज्ञान स्वरूप है, काल का भी काल है, सर्वगुण संपन्न है और सब कुछ जानने वाला है। तेन एषितम कर्म विवर्तते। तीसरी लाइन, उसके द्वारा ही शासित हुआ यह जगत रूप कर्म यथा योग्य चल रहा है, माने वही इस जगत को चला रहा है। पहली मंत्र वाली ही बात करी है, तेन इदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम, वो जगत को चलाता है। वैसे अभी कहते हैं तेन ईशितम कर्म विवर्तते, दोनों सेम टाइप की बातें हैं। उससे शासित हुआ जगत यथा योग्य चल रहा है। पृथिव्यम, पृथ्वी, आप, तेज, अनिल, खा माने आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि, ये भी उनके द्वारा शासित होता है। इस प्रकार चिंत्यम, चिंतन करना चाहिए। मैंने अगेन परमात्मा का चिंतन कैसे करना है वो बताते हैं कि उस परमात्मा के द्वारा जगत आवृत है, व्याप्त है, राइट, ही इज ऑल परवेडिंग। वो परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, सर्वविद है, सर्वज्ञ है, और उसके द्वारा सारा जगत शासित होकर प्रवर्तमान है। ऐसी बात यहाँ पे करते हैं। तो मोस्टली ये चैप्टर सारे चैप्टरों का उपसंहार रूप में है, तो वही की वही बातें आएगी। लेकिन हम देखते हैं, हम पहला शब्द उठाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है बट पहला शब्द ज्ञः सर्वविद, माने वह सर्वज्ञ है और सर्वविद है। देखते हैं हाउ टू लुक एट दिस, क्योंकि वैसे देखा जाए तो सारे के सारे दोनों के दोनों शब्द का अर्थ होता है सर्वज्ञ और सर्वविद, माने सब कुछ जानने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि क्या फर्क है, हाउ एग्जैक्टली
परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वविद है। पहले तो ये दो शब्द को समझ लेते हैं हम। सर्वज्ञ माने सामान्येन सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ। सामान्यतया सब कुछ जानना ये सर्वज्ञता कहलाती है। अब देखना, विशेषेण सर्वं वेत्ति इति सर्ववित्। जो विशेषतया कुछ जानना इसको कहते हैं सर्ववित्। सर्ववित् विशेषेण सर्वज्ञ सामान्य माने जानाति, जानता है, सब कुछ जानता है। देखिए इसका अंडरस्टैंडिंग कैसे करें हम। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। अब देखो इस शब्द को हम जरा सा सोचे, उसके ऊपर विचार करें। इस जगत में जितने भी मनुष्य है, माने प्राणी में खास करके मनुष्य है, वो सब लोग एक ही, माने सब लोगों की एक ही मान्यता है। क्या मान्यता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक एक मान्यता है। माने हर काल में और हर व्यक्ति क्या कहता है? मेरे प्रभु सर्वज्ञ है। राइट? कोई भी, चाहे कोई भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी, आप कुछ भी धर्म ले लो, कहीं पर भी ऐसा नहीं कहते कि मेरा भगवान को सब कुछ मालूम नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, मेरे भगवान सब कुछ जानते हैं, ऐसा सब लोग मानते हैं। राइट? क्यों मानते हैं? वो सर्वज्ञ है इसलिए मानते हैं। लेकिन फिर भी इसको और हम समझे, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से वह सर्वज्ञ रहता है। इसलिए किस लिए उनका नाम सर्वज्ञ है? देखो, वो अंतर्यामी, अंदर रहकर हमारा शासन करता है। इस तरह से वो सबके हृदय में रहता है। और जब जब हम धर्म विरुद्ध कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं हमारे संस्कारों के कारण, वासनाओं के कारण, तब वह अंदर से टोकता रहता है। ये अलग बात है कि आप उसकी आवाज को बंद करके बैठे हो, लेकिन वो बीच में बोलता रहता है, टोकता रहता है, हमें रोकता रहता है। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो अंदर से वह हमें पुष्टि देता रहता है कि ओके, वेरी गुड, गो अहेड, करते रहो। तो इस तरह से ये जो सबके अंदर का अनुभव है? हम सेवा करने जाते हैं तो अंदर से कहता है करो करो, और जिस दिन हम बंक करना चाहते हैं तो अंदर वाला कहता है, क्या कहता है? ये हम सब जानते हैं। जब हम झूठ बोलने की तरफ सोचते हैं तो अंदर वाला तुरंत कहता है कि नो, यू कांट स्पीक लाई, है ना? जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो भी अंदर वाला टोकता है, डोंट थिंक लाइक दैट। तो इस तरह से, और जब हम कुछ दान करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो अंदर वाला कहता है करो, कर लो। तो इस तरह से यह जो अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी है वह सबके साथ कनेक्टेड है, सबके अंदर की बात जानता है, तब तो टोकता है या पुष्टि देता है। वो जानता नहीं तो क्यों करता था? और सबका हित देखने वाला है, हित करने वाला है, और इसीलिए वह सर्वज्ञ है। इस बात का स्वानुभूति से प्रमाण मिलता है। ऐसा नहीं कि हम कह दें वो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्ववेद है, ऐसे नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो सच में सर्वज्ञ है। यदि उसको धर्म, इसलिए उसको कस्टोडियन ऑफ धर्म कहते हैं। उनका क्या नाम है? द कस्टोडियन ऑफ धर्म। धर्म की रक्षा करने वाला वो है, धर्म को संभालने वाला है, धर्म को बचाने वाला, रक्षा करने वाला है। तो इसलिए क्योंकि वो धर्म की रक्षा करने वाला अंदर बैठा है, इसलिए सदा धर्म के पक्ष में आदेश देता है वो है, एंड अधर्म के पक्ष में रोकता है। तो ये है उसका स्वभाव, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। और इसीलिए
वह जो कुछ भी हमारे जीवन में परिस्थितियां लाता है, जो कुछ भी हमें प्रसाद रूप में जीवन में देता है, वह हमारे कल्याण के लिए ही होता है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से सब कुछ जानता है। इसलिए उसका नाम है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने ऐसा नहीं कि वो आपने क्या खाना खाया, आप किससे बात किया, आपने क्या सोचा, ये तो है ही, लेकिन आपका भला किसमें है, आपका कल्याण किसमें है, वो भी वह जानता है। और इसलिए संत लोग कहते हैं, जो भावे सो कर कृपा तेरो तुलसी है। प्रभु आप जो करते हैं ठीक ही है। सो इस तरह से मैं जानता हूँ, मैं भी मेरे अंदर के विचारों को जानता हूँ, लेकिन वो सब सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, एकदम अटेंशन से सुनना। मैं भी मेरे अंदर के विचारों को जानता हूँ, वृत्तियों को जानता हूँ, लेकिन मेरी वृत्तियों को जो जानने वाला है उसको मैं नहीं जानता। समझ में आई बात? ख्याल में आ रहा है? मेरी वृत्तियों को मैं जानता हूँ, वो भी मेरी वृत्तियों को जानता है, लेकिन उस जानने वाले को मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो जानता है। पकड़ा बात? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो जानता है, तो उसका जो ज्ञान है उस परमेश्वर का, वो मुझे नहीं है। ख्याल में आ रहा है? सो इसलिए ये जो आपकी वृत्ति है ना, वृत्ति माने थॉट, ये वृत्ति को किस कारण से जानते हैं? माने परमात्मा जो जानता है वो क्या उसकी बुद्धि से, वो बुद्धि लगाकर हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है, हमारा आगे का क्या है, ऐसा जानता है? बुद्धि द्वारा जानता है? उनकी भी एक बुद्धि है और बुद्धि द्वारा जानता है। अंतःकरण वाला होकर जानता है। भविष्य को जो देखता है वो आंखों से देखता है। करण माने साधन, कोई अंतःकरण से देखता है, बुद्धि से देखता है हमारा भविष्य को। कैसे देखता है वो? सर्वज्ञ माने वो कैसे देखता है? तो देखो, हर एक व्यक्ति के विशेष को भी जानता है और सामान्य को भी जानता है, मैंने पर्टिकुलर को भी जानता है और सामान्य को भी जानता है। तो कैसे जानता है हम बात करेंगे अभी, कैसे जानता है। देखो, सर्वविद शब्द को मैं जरा खोल रही हूँ, उसके साथ साथ सर्वज्ञ भी खुलेगा। हम प्रार्थना करते हैं, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनो। हम प्रार्थना करते हैं, इंडिविजुअल प्रार्थना करते हैं, सब अपना अपना प्रार्थना करते हैं, राइट? अब हर एक की प्रार्थना वो सुनता है, हर एक को लगता है कि मेरी प्रार्थना वो सुन रहे हैं, चाहे वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड ना करे, लेकिन सुन तो रहा है, ऐसा सबको लगता है। ऐसा क्यों लगता है? सोचा है कभी? तो इसको कहते हैं सर्वविद, माने हर एक को भी समझता है, विशेषण समझता है और सामान्यतया भी समझता है, माने सारी सृष्टि का कैसा है, क्या है, वो भी समझता है। तो प्रार्थना करके रिस्पॉन्ड भी करता है ना? तो इसलिए ये जो हम सबका अनुभव है, और इसलिए तो इतने संसार में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे नमाज के द्वारा हो, या जो भी, या हमारे पाठ पूजा जप के द्वारा हो, सारे लोगों को विश्वास है कि वो हमारी बात सुनता है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। सुनता है का मतलब है कि वो जानता है कि क्या मांगता है, फिर उसके मुताबिक यदि ठीक है, हमारे कल्याण के लिए, तो वो देता है, नहीं है तो नहीं देता है। ये कैसे होता है? तो वह सर्वविद है, माने इंडिविजुअली भी सबको जानता है, टोटलिटी में भी जानता है। तो इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि वे परमात्मा ज्ञः सर्वविद। सेकंड लाइन को मैं डील कर रही हूँ, मंत्र के 2 नंबर के मंत्र के सेकंड लाइन के शब्द ज्ञः, सर्वज्ञः और सर्वविद शब्द को डील कर रही हूँ। तो निगमन क्या होता है इस परमात्मा के बारे में? निगमन यह है
हमारी स्वयं की अनुभूति के आधार पर और श्रुति के आधार पर और युक्ति के आधार पर हम उस परमात्मा को सर्वज्ञ और सर्वविद इस शब्द इस टाइटल के अंदर जानते हैं। आप जब कुछ देखते हो, जैसे मैं ये लैपटॉप देख रही हूँ और बोल रही हूँ, तो ये लैपटॉप में कैसे देख रही हूँ? आंखों के द्वारा, राइट। चक्षु ये करण है मेरा और उसके द्वारा मैं देख रही हूँ। आप भी हाथ में बुक होगी तो देख रहे हो, तो चक्षु के द्वारा देख रहे हो। अच्छा, मेरा प्रवचन जो है आप सुन रहे हैं, किसके द्वारा? कान के द्वारा सुन रहे हैं। तो करण हुआ ना, करण माने साधन, करण माने साधन। तो साधन के द्वारा आप सुन सकते हो, साधन माने प्रमाण यहाँ पे, और आंखों के द्वारा, साधन के द्वारा, करण के द्वारा आप देख रहे हो, इत्यादि इत्यादि। शब्द स्पर्श रूप रस गंध करण के द्वारा हो रहा है। तो ऐसे परमात्मा हमारे अंतःकरण की वृत्ति को, वेरी इंपॉर्टेंट, अंतःकरण की वृत्ति को क्या अपनी आंखों से देखता है? आया ख्याल में? हम अपनी वृत्ति को बुद्धि से जानते हैं, है ना? लेकिन परमात्मा क्या आंख से देखते हैं? क्या उनको सबका ज्ञान, इंडिविजुअल या टोटलिटी, सबका ज्ञान करणजन्य है कि साक्षात है? साक्षात माने प्रत्यक्ष, कोई करण के बगैर, बिना करण, कोई साधन के बगैर वो जानते हैं। और इसीलिए यह करणाधीन ज्ञान नहीं है। उनकी सर्वज्ञता, उनका ज्ञान करण के अधीन नहीं है। हमारा ज्ञान करण के अधीन है। हम शब्द सुनते हैं श्रोत्र रूपी करण के द्वारा, कुछ सोचते हैं बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा। तो इस तरह से उसके पास कोई करण नहीं है। और इसलिए इसी चैप्टर में प्रीवियसली कहा गया है, अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यन्त्य चक्षुष शृणोति अकर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहु अग्र्यम पुरुषम महांतम। उसको न हाथ है, न पैर है, न कान है, न आँख है, कुछ भी नहीं है। तो करण से उसको ज्ञान नहीं होता है, वह साक्षात जानता है, अर्थात करण के बगैर जानता है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु पगो चलई सुनई बिनु गाना, फिर आनन रहित सब रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। वाणी नहीं है लेकिन बोलता है, मुंह नहीं, मुख नहीं है फिर भी रस लेता है, चक्षु नहीं फिर भी देखता है, कान नहीं फिर भी सुनता है। तो ये क्या है? ये प्रभु अलौकिक करनी, गोस्वामी जी कहते सब प्रकार अलौकिक करनी है। ये उनका सर्वज्ञता अलौकिक है, हमारे जैसा नहीं है। सो इसीलिए आप ये धारणा बना ही नहीं सकते कि वो सर्वज्ञ नहीं है अथवा सर्वविद नहीं है। तो यही बात यहाँ श्रुति में कहती है, जिसका हम अनुभव करते हैं। और इसीलिए अपानी पादम, वो हाथ के बगैर का है, लेकिन उसका हाथ मेरे जीवन में कुछ करता हुआ दिखाई देता है? नहीं देता है। देता है, उसका हाथ इंटरवीन करता है। हेलो, उसका हाथ हमारे जीवन में इंटरफियर करते हुए दिखता है? यस, दिखता है। कभी सोचा नहीं था वो चीज आ जाती है, कभी कुछ चीज चली जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अपानिपादम है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज को, सभी संतों को दर्शन देता है। तो पाद भी नहीं है लेकिन चलकर आता है और दर्शन देता है। ये सारी बातें अलौकिक करनी है। वह रूप रहित है लेकिन रूपवान सा दिखता है। हम कितना वर्णन है प्रभु के रूप के बारे में। तो रूप रहित है, अरूप है, लेकिन
रूपवान की तरह दिखता है, अरूप होते हुए भी इव, रूपवान इव। तो इस तरह से यह सर्वज्ञ और सर्वविद शब्द को हम समझ रहे हैं। माने हम थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर प्रकाश डाला है, बाकी काफ़ी चीज़ें हमने पहले बताई हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट शब्द देख लेते हैं, और एक दो शब्द हैं बट देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं सकाल कालो गुणी। ये गुणी शब्द में हमने एक ही शब्द पकड़ा है, गुणवान है, माने सर्वगुण संपन्न है, सारे गुण उनके महान है, लेकिन एक गुण उनका देखते हैं हम, और वह है सुहृद। परमात्मा सुहृद है। सुहृद माने प्रति उपकार निरपेक्षतया उपकारेण, प्रति उपकार की अपेक्षा रखे बिना जो सदा उपकार करता है उसे कहते हैं सुहृद। सोचो संसार में, हेलो, प्रति उपकार की अपेक्षा रखे बिना हम कुछ करते हैं क्या? ऐसा लगता है कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मिलता है तो खुशी होती है, अथवा मिलता है, मिलने की अपेक्षा चित्त में रहती है। कुछ नहीं तो चित्त शुद्धि चाहिए, कुछ तो चाहिए, यश चाहिए, फेम, नेम एंड फेम चाहिए, कुछ तो चाहिए, रिलेशनशिप, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये प्रभु ऐसे है कि प्रति उपकार की अपेक्षा रखे बिना ही ये सबके ऊपर उपकार करते हैं। वैसे तो माता पिता और गुरु को भी सुहृद कहते हैं, बट सर्वांश में वे सुहृद नहीं कहे जाते हैं, एक केवल परमेश्वर ही सुहृद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें कंटिन्यूअस हमारे हृदय में बैठकर अंतर्यामी रूप से कुछ न कुछ कहता रहता है, उपदेश करता रहता है ना। और इसीलिए बड़ा उपकार है उनका, क्या बोलते हैं, फ्री कंसल्टेंसी। कुछ लेता नहीं है लेकिन अपने को बताता रहता है। तो इस तरह से कृपालु है, उपकारी है, ये उनका स्वभाव है, ये उनके गुण है, और उसके कारण वह गुणी कहलाता है। यहाँ पे जो गुणी शब्द दिया है, लेकिन वो जो हमें उपदेश देता रहता है वह कैसे देता है, समझ लेना, जरा सूक्ष्म है, समझ लेना। वह हमें मित्रवत उपकार करता है, माने मित्रवत हमें बताता रहता है, रोकता है, कुछ कहता है, कुछ सलाह देता है, न तो राजावत, ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। मित्रवत कहता है, क्योंकि मित्र कैसे कहता है, समझाता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो फोर्स नहीं करता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फोर्स नहीं, ऐसे परमात्मा भी फोर्स नहीं करते हैं। क्यों फोर्स नहीं करते हैं? क्यों हमें जबरदस्ती नहीं करते हैं? क्योंकि देखिए क्यों नहीं करते हैं, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है, न तो राजावत, राजा की तरह वो हमें बताता नहीं है कि ऐसा करो ऐसा ना करो। राजा तो केवल जबरदस्ती कर लेता है। तो समझ लो, बहुत बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, और ये लास्ट है, समझ लो। कर्म फलदाता के रूप में वह राजावत है, लेकिन अंतर्यामी के रूप में वह मित्रवत है। समझ में आ रहा है? कर्म फलदाता के रूप में वह राजावत है, क्योंकि जो देता है फल वो लेना ही पड़ता है, लेकिन अंतर्यामी के रूप में वह मित्रवत है। माने कर्म फलदाता के रूप में वो जो कुछ भी देता है वो लेना ही पड़ता है, और वह बहिर्देश में होता है। ये जो राजावत उसका रोल है वो बहिर्देश में होता है। बहिर्देश माने शरीर के बाहर का देश में, माने परिस्थितियों के रूप में इत्यादि। वो फलदाता है, यू हैव टू टेक इट, यू कांट डिनाई व्हाट ही गिव्स यू। लेकिन अंदर अंतः देश में अंतर्यामी रूप से वह मित्रवत है, सुहृद है, और इसीलिए यह
अनुग्राहक है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वर, 13 चैप्टर में आता है। परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् भरतर्षभ। तो इस तरह से यहाँ पे ये शब्द है गुणी। गुणी शब्द का अर्थ है बहुत सारे गुण है, कृपालुता, न्याय प्रियता, वो न्यायी है, कृपालु है, सुहृद है, धर्म का कस्टोडियन है, और भक्त के प्रति बहुत ही कृपावंत है, सो भक्ति से, थोड़ी सी भक्ति से भी संतुष्ट होने वाला है, इत्यादि इत्यादि। और इसलिए गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति, 5th चैप्टर याद आता है। मुझे सुहृद जिसने जाना, आप केवल जानो कि वो सुहृद है, फिर उसके साथ दोस्ती कितनी करनी, कैसे करनी, वो आप करो। लेकिन सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति, मुझे सुहृद जान लिया तो जीव को बड़ी शांति प्राप्त हो जाती है। देखिए ये मंत्र आपको क्या क्या सिखाता है, आपको कितना प्रैक्टिकल टिप्स देता है। तो ये तो लेने वाले की ये ऊपर होता है। तो इसीलिए यह परमेश्वर और सबके हृदय में बैठा हुआ है, दुष्ट के हृदय में नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके हृदय में साक्षी होकर बैठा हुआ है। और इसलिए ये गुणी है, उसके गुणों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लास्ट शब्द है 2 मिनट में, तेनेशितम कर्म विवर्तते है, उसके द्वारा ये सारा जगत शासित होता है। आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, ये सब कुछ शासित होता है सारा कुछ, और ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। ये शासित जो होता है, ये बात हमें थोड़ा सा रेफरेंस दे देती हूँ, फिर आप अपना पढ़ना। ये बात हमें केनोपनिषद में जानने को मिलती है। याद आ रहा है स्टोरी केनोपनिषद का? हाँ, केनोपनिषद में ऐसी कथा है कि देवता और असुरों का युद्ध हुआ, देवताओं को विजय मिली, एंड वे लोग पार्टी करते हैं, मेजबानी करते हैं, एंड दे आर एंजॉयिंग द विजय, अपना जो विजय होता है उसको एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से जब एंजॉय करते हैं, उस समय में भगवान को थोड़ा सा डर लगता है कि ये लोगों को अभिमान ना आ जावे विजय का, और विजय तो प्रभु के कारण हुई है। और ये लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं तस्य ब्राह्मणो विजये देवा अमहीयन्त तैक्षन्तम अस्माकम एव विजय, अस्माकम एव विजय, हमने विजय प्राप्त की, हमने विजय प्राप्त की। तब प्रभु वहां पे आते हैं। कैसे आते हैं? भगवान वहां पे यक्ष का रूप लेकर आते हैं। तो मेजबानी के बीच में थोड़ा सा भंग होता है। इंद्र कहता है अग्नि देवता को, जरा जाकर देखो तो कौन आया है। वो अग्नि देवता वहां पे जाते हैं और फिर कहते हैं, वो जो यक्ष देवता उनको पूछते हैं कि तुम कौन हो। बोलता है अभिमान से मैं जात वेदा हूँ, जात वेदा वा अहम अस्मि इति। बोलते हैं तुम्हारी किम अपि इदम सर्व, तुम्हारी किम सामर्थ्य, तुम में क्या सामर्थ्य है। तो कहते हैं किम वीर्यमिति, वीर्यमिति माने क्या सामर्थ्य है तुम में, ऐसा यक्षदेव पूछते हैं। कहते हैं मैं सब कुछ दहेयम, मैं सब कुछ जला सकता हूँ। यक्ष देवता उनके चरणों में, उनके पास एक छोटा सा तेन माने ग्रास, ब्लेड ऑफ ग्रास रख देते हैं और फिर कहते हैं इसको जलाओ। वो बोलते हैं अरे इनको पता ही नहीं कि मैं इतना बड़ा अग्नि देवता सारे जगत को जला दे सकता हूँ। तो बोलते जलाओ जलाओ। तो वो प्रयत्न करते हैं लेकिन उस तृण को, उस ब्लेड ऑफ ग्रास को जला नहीं सकते हैं। बड़े लज्जित होकर वापस आते हैं। फिर वायु देवता को भेजते हैं, उनको भी कहते हैं कि तुम कौन हो। तो बोलते हैं कि मैं मातरिस्वा वा अहम अस्मि इति, मैं तो मातरिस्वा हूँ, मैं सब कुछ उड़ा दे सकता हूँ, ये मेरी सामर्थ्य है। भगवान उसके सामने भी यक्षदेव एक छोटा सा तृण रखते हैं, वो उसको उड़ा नहीं सकते हैं। फिर इंद्र देवता आते हैं और तब तो वे चले ही जाते, गायब भी हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। और उस जगह पे उमा, बहुत सुंदर वर्णन है इधर, कहते कि स्त्रियम अजगामा बहु शोभमाना
मानाम उमां हेमवती तागम होवाच किम एतद् यक्षमिति। उसको पूछते हैं, वो देवी प्रकट होती है, इंद्र पूछते हैं वो कौन थे, बोले वो भगवान थे। आगे स्टोरी चलती है थोड़ी। तात्पर्य ये है कि परमेश्वर के ही सामर्थ्य से सब कुछ चलता है। यहाँ पे जो शब्द है तेन ईशितम, माने उस परमेश्वर से ही सब कुछ चल रहा है। कर्म विवर्तते है, सारा जगत में सब कुछ प्रवर्तमान है, सारे पंच महाभूत पृथ्वी जल इत्यादि भी उनके द्वारा शासित है। इस बात को केनोपनिषद की यह कथा प्रमाणित करती है। और इस तरह से वैसे बहुत सारे प्रमाण है, बट हमने केनोपनिषद चुना। तो इस तरह से यहाँ पे इति चिंत्यम, परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए कि वह सर्वगुण संपन्न है, उसके द्वारा सारा जगत व्याप्त है, वह सर्वज्ञ है, सर्वविद है, उसके द्वारा जगत शासित है, सारे पंच महाभूत शासित है। इस तरह से वो काल के भी काल है, काल उसकी मुट्ठी में है, ऐसा उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। तो इस तरह से 2 मंत्र पूरे होते हैं। आगे के मंत्र हम आगे देखेंगे। प्रभु कृपा करें और हम उनकी इस क्वालिटीज को चिंतन करें, ताकि हम हमारे अंदर जो अभिमान है, मिथ्याभिमान है, वो डाइल्यूट होवे, उसका क्षय होवे, और परमात्मा के चिंतन से हमारा हृदय शुद्ध होवे, चित्त शुद्धि होवे। यही प्रार्थना करते हुए यह आज का क्लास समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।